महिला नागा साधु बनने का रास्ता बहुत कठिन होता है। महिला नागा साधु बनने के लिए सांसारिक मोह माया को त्याग कर एक अलग जीवन जीना होता है। ऐसे में महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में हर कोई जानना चाहता है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इस समय संगम नगरी प्रयाग में साधु संतों सहित करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। महाकुंभ में स्नान के लिए आए लोगों के लिए आस्था का ये पर्व बहुत अधिक महत्व रखता है। देश विदेश से आए लोगों के बीच जो सबसे आकर्षण का केंद्र है वो नागा साधु है। आपको बता दें कि नागा साधुओं की दुनिया काफी रहस्यमयी होती है, जिसे जानने की हर व्यक्ति में इच्छा होती है। लेकिन पुरुष नागा साधुओं से भी ज्यादा लोगों में महिला नागा साधुओं के बारे में लोग जानना चाहते हैं। आखिर कैसे बनती है महिलाएं नागा साधु और क्या क्या होते हैं इनके नियम, आइए जानते हैं महिला नागा साधु बनने का रास्ता। ऐसे में महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में हर कोई जानना चाहता है। जिस प्रकार नागा साधु महाकुंभ में कठोर तपस्या व साधना करते हैं, उसी प्रकार महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं को भी कई कठिनाइयों व नियमों का पालन करना पड़ता है। महिला नागा साधुओं को भी कई कड़े नियमों की परीक्षाओं को देना पड़ता है और फिर उनका ये तप महाकुंभ में पूर्ण होता है। महिला नागा सन्यासिनियों को दीक्षा के पहले लंबे इम्तिहान से गुजरना होता है। सन्यासिनी अखाड़े में दीक्षा संस्कार का हिस्सा बनने के पहले महिला के पंच संस्कार किए जाते हैं, जिसमें उसे पंच गुरु से दीक्षा लेनी होती है। पंच संस्कार के बाद छठवां गुरु कुंभ के समय उसे नागा सन्यासिनी की दीक्षा देता है। अखाड़े की परंपरा के अनुसार ही महिलाओं को नागा सन्यासी की दीक्षा दी जाती है। पंच संस्कार से इसकी शुरुआत होती है। 5 गुरु यह संस्कार करते हैं। शिखा गुरु का काम शिखा तैयार करना है, वह महिला को शिखा देते हैं। दूसरे गुरु कंठी पहनाते हैं, जिन्हें कंठी गुरु कहा जाता है। तीसरा गुरु भभूत गुरु होता है। चौथा गुरु लंगोटी गुरु होता है, जो लंगोटी देता है। और 5वां गुरु शाखा गुरु होता है, जो मुख्य होता है। ये 5 गुरु ही 5 संस्कार पूरा कराते हैं। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाली महिलाओं को शाखा गुरु बनाना होता है। उन्हीं के अधीन रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना और गुरु की सेवा होती है। इसका अगला चरण महाकुंभ में शुरू होता है, जहां उसे पहले अवधूतानी बनाते हैं। बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद शाखा गुरु उसे लेकर नदी किनारे उसका मुंडन संस्कार कराकर नदी में स्नान के बाद उसका पिंडदान कराते हैं। उसे 3.25 मीटर लंबे एक कपड़े पहनने के लिए दिया जाता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। महिला को बिना कुछ खाए पिए दंड, कमंडल और उसमें जल लेकर अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे रहना पड़ता है। अगली सुबह अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर उसे जाप मंत्र देते हैं, साधु परंपरा का ज्ञान कराते हैं। इसके बाद अवधूतानी गंगा में स्नान करती है और 108 डुबकी लगाकर अपनी गंती नदी में त्याग देती है। वहीं पर अखाड़े की कोतवाल उन्हें एक कंबल देते हैं, जिसे लपेटकर वह शाखा गुरु के पास अखाड़े में आकर उनसे आशीर्वाद लेती है। फिर भगवा पहनकर वह पूर्ण नागा सन्यासी बन जाती है, जिसमें सामाजिक मर्यादा के तहत उसे भगवा वस्त्र पहनने को दिया जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों में नागा सन्यासी की भर्ती चल रही है। इसके अंतर्गत सन्यास धारण कर अखाड़े का सदस्य होने का दीक्षा संस्कार शुरू हो चुका है। जूना अखाड़े से इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें पहले दिन 1500 अवधूत नागा सन्यासी बनाए गए। महिला नागा सन्यासी की दीक्षा